So good evening to all of you. Today we are going to start with one of the important chapters of class 11, that is trigonometry. तो चैप्टर का नाम क्या है? That is trigonometry. राइट आप लोग क्लास 10 में भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे. क्लास 10 का एक क्विक रिकॉल हम लोग कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग काम करते हैं. सबसे पहले आप लोगों ने जो क्लास 10 में पढ़ा होगा अबाउट अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट, एक राइट एंगल ट्राइंगल है. लेट्स से कि हम ये 90 डिग्री लेते हैं और इस एंगल को थीटा लेते हैं. तो थीटा के अपोजिट वाला P, उसके साथ वाला बेस और इधर H हाइट. तो वी हैव sin theta which is P by H, cos theta which is B by H, and then we have tan theta that is equals to P by B. कुछ इस तरीके का है. राइट, तो सेम वे कोसेक थीटा आप लोगों ने पढ़ा है, that is 1 by sin theta. सेक थीटा क्या होता है? इसी का रेसिप्रोकल 1 by cos थीटा, एंड कॉट थीटा होता है हमारा 1 by tan थीटा. ठीक है, ये चीज़ रहा. ये हमारा फर्स्ट फेज. दूसरा चीज़ में हम लोग फिर पढ़े थे कि tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा by cos थीटा. राइट, साइन थीटा इज P by H, कॉस थीटा इज B by H. अगर हम यहाँ पे भी डिवीजन का साइन दे दें तो H और H कैंसिल हो जाता है. वी आर लेफ्ट विथ P by B विच इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा. सेम वे यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा. ये होता है. तो ये चीज़ हमारे पास रहा. एक मिनट होल्ड कीजिए बच्चा लोग जरा. ओके, इसके बाद आता है हमारा द 3 आइडेंटिटीज. राइट, 3 आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा. और राइट, और उसके साथ भी हम लोग थोड़ा बहुत गेम खेलते हैं. तो जैसे कि पहला आइडेंटिटी होगा जो आप लोगों ने सुना होगा कि दैट वाज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. राइट, तो इसमें से हम लोग क्या करते थे कि जनरली यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा अगर हम लोग फॉर्म कर लें, सब्जेक्ट बना ले, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग थोड़ा बहुत ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बैठा दें तो ये 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा. इससे ज़्यादा तो कुछ जाएगा नहीं. दूसरा चीज़, सेम चीज़ हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा के लिए भी कर सकते हैं. तो कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ 1 माइनस साइन थीटा विच इज़ 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा. ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा. राइट, ये हमारा पहला आइडेंटिटी, और इसके साथ हम लोग कितना गेम खेल सकते हैं. सेकेंड वन इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा. दैट वाज इक्वल्स टू 1. ये चीज़ हमारे पास है. तो उस हिसाब से अब हम लोग के पास क्या आ जाएगा. तो सबसे पहले अगर हमने सेक स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाया तो इट इज़ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. ये एक ऑप्शन खड़ा रहा. राइट, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, टैन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं तो इट विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. ओके, which will be sec theta minus 1 into sec theta plus 1. दूसरा चीज़, इस आइडेंटिटी का या इस ये जो आइडेंटिटी है इसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ.
ये खुद आइडेंटिटी एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, है ना, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो ये इक्वल टू 1 हो गया। तो फाइनली वी हैव सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये इसलिए मैं करा रहा हूँ कि आप लोग को 3.2 में ये हेल्प करेगा, एक्सरसाइज 3.2 में आप लोग को हेल्प करेगा। ये वाइसी वर्सा भी हो सकता है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। क्लास 10 में ये सब आप लोग को प्रूफ करने आता था कि ये है, ये सब बहुत ही छोटे छोटे चीज़ है जिसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सो वी हैव कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ऑब्वियसली अब आगे देखते हैं कि ये हमारा किस में चला जाएगा, कौन सा कलर यूज़ करें, ये हम देखते हैं। तो ऑब्वियसली ये कोसेक स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं एज कोसेक थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक थीटा प्लस 1। ये सब टर्म या एक्सप्रेशंस थोड़ा दिमाग में ना चाहिए, अरे कोसेक थीटा माइनस 1 है तो रैशनलाइज करने से हमें कॉट मिल जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें हमें थोड़ा एकदम टिप पे रखना पड़ेगा, क्लास 10 का पीछा नहीं छूटेगा। अब इसी चीज़ को हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, अब इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट वी हैव कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा is equal to 1. So therefore cosec theta minus cot theta is equal to 1 by is equals to 1 by cosec theta plus cot theta, that is cosec theta minus cot theta। कुछ इस तरीके का बात है। यहाँ तक सबको क्लियर, किसी को कोई डाउट? एक तरह से पूरा क्लास 10 में जो था इससे भी ज़्यादा कुछ था तो प्लीज़ हमें बता दीजिए, मुझे जितना पता है मैं उस हिसाब से बता दिया। यस, इज दिस क्लियर? आई हैव राज, आनंद, आशी, देवांशी, रितिका मिश्रा, प्रियंका, चिराग, नॉट चिराग सॉरी, सिमरन, शालू, केशव, दीप्ति, रूपांशी, अभिनव चौधरी, अनुष्का हरलालका, संजना, शगुन, मानवी, तिशा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज करने से पहले। चलिए अब धीरे धीरे हम लोग, हाँ अभी देखो स्क्रीन ब्लैक नहीं हुआ अभी, ठीक है संजना? वो मैंने अपना स्क्रीन को मिनिमाइज कर दिया था ना, इसीलिए वो ऐसा हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारा कि हम लोग एंगल्स जो है अभी तक, जो एंगल्स है अभी तक हम लोग किस में मेजर किए थे? डिग्रीज। बट हम लोग अभी 3 टाइप सीखेंगे कि किस 3 तरीके से हम लोग एंगल को मेजर कर सकते हैं, ठीक है?
हमारे पास 3 टाइप में है। एक तो है डिग्री, एक है रेडियंस, तीसरा है ग्रेड्स। अभी हम लोग बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसका जब एक साथ हमको सबको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्ट वाली हो सकेगा आज कुछ एक्सरसाइज से ना भी हो, बट बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जिसको आपको एक तरह से रिवाइज करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डिग्री होता है ये हमारा होता है इंग्लिश सिस्टम। ये वाला होता है हमारा सर्कुलर सिस्टम, और ये वाला होता है हमारा फ्रेंच सिस्टम। एक मिनट होल्ड कीजिए बच्चा, कोई गेट पर आया। हाँ, पापा अभी अगला महीना आएंगे, 30 या 1 तक आएंगे। गांव ही है। ओके, तो ये हमारा इंग्लिश सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम है एंड फ्रेंच सिस्टम है। वी से डिग्री, रेडियंस एंड ग्रेड्स। हमें सिर्फ जस्ट इंटर कन्वर्शन हमें इसका पता होना चाहिए। सिंपल सा है, जस्ट लाइक हम लोग किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में, तो कुछ उसी तरीके का ही है। ओके, तो थोड़ा ध्यान से, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस इज इक्वल टू 200 ग्रेड्स। ओके, बस यही एक कन्वर्जन हमें याद रखना है। अब इसके बेसिस पे हम लोग सारा का सारा काम कर सकते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 रेडियंस एंड दैट विल बी 100 ग्रेड्स। देन वी हैव 60 डिग्री which will be pi by 3 radians, that is equals to 200 by 3 grades। तो जस्ट इस तरीके से हमें इंटर ऑपरेटिबिलिटी पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा कि अगर हमको डिग्री से रेडियंस जाना है, राइट, आया ना, या कन्वर्ट करना है, चलो यहाँ से लिख ही लेता, एरो ही बना देता है ना। कहाँ से कहाँ जाना है, दिस इज माई डिग्री एंड दिस इज रेडियंस। तो डिग्री से रेडियंस जब जाएंगे तो वी मल्टीप्लाई विथ पाई बाई 180। ओके, और जब रेडियंस से डिग्री जाना है तो वी मल्टीप्लाई बाई, कुछ उल्टा बोल रहा हूँ क्या, नहीं, 180 बाई पाई। सिंपल सा ये चीज़ है। कोई भी एंगल का अगर डिग्री में दिया हुआ है उसको रेडियंस में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो वी मल्टीप्लाई विथ पाई बाई 180, और अगर रेडियंस से डिग्री दिया हुआ है तो वी मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। ये हमारा बेसिक फंडा है, ठीक है। तो चलिए फटाफट मैं कुछ एंगल्स दे रहा हूँ, आप लोग मेरे को फटाफट बताइए कि ये हमारा कितना रेडियंस होगा। ग्रेड्स पे उतना पूछता नहीं है, बस पता होना चाहिए आप लोग को, मैं उस पर दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो फटाफट हमें बता दीजिए कि कौन सा कितना होगा, फिर मैं किसी को भी बुलाता हूँ, वो आंसर हमें देंगे, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर हमें जानना है कि 120 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री कितना होता है। ऑफलाइन वाले प्लीज़ बीच में प्रॉम्प्ट मत कीजिएगा, ठीक है, और ना ही कमेंट पे आंसर लिखिएगा। आप लोग अपने कॉपी में करके रखिए, मैं किसी से भी पूछ लूँगा। 15 डिग्री कितना रेडियंस होगा, देन वी हैव 315 डिग्री कितना होगा, 240 डिग्री कितना रेडियंस होगा, एंड 75 डिग्री कितना रेडियंस होगा। I give you all around, you can use calculators, I don't have any problem because it's allowed, but CBSE वाले नहीं, जैसे देवांशी मत यूज़ कीजिएगा।
And once it is done, especially by the online ones like Ashi, Simran, Rupanshi, Devanshi, Tisha, please raise your hand कि हाँ हमारा कंप्लीट हो गया. सर डेसिमल में करना है. नहीं डेसिमल नहीं, यू हैव टू कीप योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई. देखिए मैंने 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिखा है, पाई का वैल्यू मत पुट कर देना. ओके, रेडियंस में जब ये होता है हम लोग पाई के टर्म्स में ही आंसर रखते हैं. मानवी जी प्रेजेंट हो? मानवी, मानवी ज्वाइन तो की थी. यस सर. और मानवी जी प्रेजेंट हो. अभी कहाँ पर हो? यहाँ पे कि नानी घर? नानी के पास. ओके, कितने दिन तक रहोगी अभी? अभी पता नहीं, 6-7 दिन. ओके, नानी घर है कहाँ वैसे? हावड़ा में ही है. अच्छा हावड़ा में. ओके. यस हो गया सबका? इतना टाइम लग रहा है? हाँ देवांशी, इतना टाइम लग रहा है? सर लास्ट के 2 है लास्ट क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में डेसिमल में किया. ओके कोई बात नहीं. यस, कोई बोलेगा? आई थिंक इनफ टाइम. हो गया. यस देवांशी, कौन सा बोलोगी? पहला दो. 2 पाई बाई 3. दैट्स 2 पाई बाई 3. वेरी गुड. 315 का 3 और 7 पाई बाई 4. 7 पाई बाई 4. ओके थैंक यू. कामाक्षी करके है ना? यस कामाक्षी जी. यस सर. 240 डिग्री बताओगे आप? 4 पाई बाई 3. 4 पाई बाई 3. ओके. 75 डिग्री? 5 पाई बाई 12. 5 पाई बाई 12. ठीक है. यस रूपांशी. सर 30 डिग्री होगा 5 बाई 6 पाई बाई 6. ओके. और 15 डिग्री 5 पाई बाई 18. कितना? 15 डिग्री 5 पाई बाई 18. 18 कुछ ज़्यादा नहीं बोल दिया? कुछ गलत नहीं कैलकुलेशन किया? हाँ सिमरन बताओ कि 15 डिग्री का कितना है? सर पाई बाई 12. यस इट्स पाई बाई 12. हाँ सर 5 बाई 12. ओके चलिए, तो हमने डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना सीख लिया. वेरी सिंपल. आपको 180 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है. अब दूसरा है, मैं कुछ रेडियंस में दूंगा, आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करके देना है हमें. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. 7 पाई बाई 6 कितना डिग्री होगा ये आप लोग को बताना है. 11 पाई बाई 12. नेक्स्ट इज 3 पाई बाई 4. 5 पाई बाई 3. Next is pi by 3, pi by 4, 6, 12, 7 pi by 2, and last one will be
तब तक आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं दे रहा हूँ। सेवन पाई बाई 9, ये दोनों आशी बोलेंगी, ये दोनों सिमरन और ये दोनों तीशा। जिसका हो जाए तो हैंड रेस कीजिएगा। इन सब का एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ कि हर बार 180 बाई पाई से ज़रूरत नहीं है। आप पाई की जगह सिर्फ 180 भी लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप इंटू 180 बाई पाई कीजिएगा तो पाई पाई कैंसिल, सिर्फ 180 बचेगा। तो सिंपली पाई की जगह आप 180 भी लिख के सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। वैसे करेक्ट मेथड तो वही है, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करके एंड ऑल, ठीक है। सर 7 पाई बाई 2 का 630 डिग्री होगा। ये कौन बोल रहा है? टीशा। ओके ओके, इसका 630 डिग्री होगा। ओके, और 7 पाई बाई 9 का 140 डिग्री। 140 डिग्री, दैट्स वेरी गुड। आशी एंड सिमरन में कौन रेडी है? So 11 pi by 12 का 165 डिग्री। एक मिनट पहले सिमरन का सुन ले। या 11 पाई बाई 12 का कितना आ रहा है? 165 डिग्री। 165 डिग्री, ओके। एंड 5 pi by 3 का 300 डिग्री। दैट्स 300 डिग्री, परफेक्ट। व्हाट अबाउट आशी? यस सर 7 पाई बाई 6 का 210 डिग्री। 210 डिग्री, ओके। 3 पाई बाई 9 का 60 डिग्री। ये 9 नहीं है बच्चा, ये 4 था। देखो यहाँ पे 9 एंड 4, चलो कोई बात नहीं, आपके 9 के हिसाब से तो सही था, ओके। बट अगर 3 पाई बाई 4 होगा तो फटाक से करके बता दो ज़रा। कैल्सी है ना आपके पास? नाइस, फाइन, आई थिंक। सर 135 डिग्री। दैट्स वेरी गुड, 135 डिग्री। आज वॉइस इतना लो क्यों लग रहा है? तबीयत फिर से ख़राब हो गई क्या? ये सर्दी खांसी हो गया? हाँ सर, सर्दी खांसी। कोल्ड ड्रिंक पिया होगा जरूर से ना, कि आइसक्रीम? हाँ सर, अपने आप हो गया ना, मेरे साथ भी सेम हो गया ना। कोल्ड ड्रिंक पिया ना आइसक्रीम खाया ना खाया पिया, बेकार का बीमार पड़ गया हूँ मैं भी। आज सुबह मेरी तबीयत ख़राब थी, बट किसी तरह से अभी शाम को ठीक लग रहा तो मैं क्लास करा रहा हूँ। चलो, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल लुक इनटू इट कि क्या करना क्या। चलिए, तो अभी आप लोगों को ये पता चल गया कि एंगल हम लोग कितने तरीके से मेजर करते हैं और डिग्री से रेडियंस एंड रेडियंस से डिग्री कैसे जाया जाता है। वैसे आप लोग को पता होना चाहिए ग्रेड्स में भी कैसे जाते हैं, तो वो इंटर कन्वर्शन रिलेशन आप लोग को पता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक एंगल को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा कैसा होता है। ठीक है, ओके। चलिए, ये हमारा 0 डिग्री का पोजीशन हो गया, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का पोजीशन, ये हो जाएगा 180 डिग्री का पोजीशन, ये हो जाएगा 270 डिग्री का पोजीशन, और ये फिर आएगा 360 डिग्री का पोजीशन। तो जिस तरह से मैंने मार्किंग किया है, ये चीज़ क्लियर हो गया है कि दिस डायरेक्शन is for measuring the positive angles
मतलब 60 डिग्री होगा तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पोजीशन से स्टार्ट करके हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे, राइट। लेकिन वही अगर नेगेटिव एंगल होगा तो यहीं से स्टार्ट करके हम लोग उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे। तो अगर हमें कोई -60 मेजर करने बोलेगा या कोई एंगल ये मेजर करना, तो ये -30 डिग्री लेट से हो सकता है। ओके, तो माइनस मतलब हम लोग जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑब्वियसली ये डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है, सेकंड का कांटा ऐसे ही घूमता है, और दूसरा हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये हमारा एक जगह हो जाएगा किसका, नेगेटिव एंगल का। चलिए, तो सिंस 90 डिग्री को हम π/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग सब कुछ रेडियंस में काम करेंगे। 180 डिग्री हमारा पाई हो जाएगा, 270 डिग्री 3π/2 एंड 360 डिग्री इज 2π। कुछ इस तरीके का हुआ। यही चीज़ अगर हम लोग नेगेटिव एंगल्स में लिखेंगे, नेगेटिव एंगल में, तो इट विल बी -90 और इट विल बी -π/2। दिस वन विल बी -180, तो इट विल बी -π। दिस वन विल बी -270, इट विल बी -3π/2, राइट। उसके बाद -2π तो -360 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव विल गो एंटी क्लॉकवाइज एंड नेगेटिव विल गो क्लॉकवाइज। चलिए, दूसरा चीज़, ये जो हमारा क्वाड्रेंट है, ये वाला एरिया को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। मतलब ऑल एंगल्स बिटवीन दिस रीजन, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड इज, दिस इज आवर सेकेंड quadrant, this is my third quadrant and this is my fourth quadrant. ओके, तो अगर मान लीजिए हम 120 डिग्री लेंगे तो वो समवेयर ओवर है, तो हम 120 डिग्री को बोलेंगे कि वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। चलिए, तो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आएंगे उस पर आएंगे। तो फिलहाल हमें ये पता चल गया कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ओके, तो सपोज इफ आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस कि लेट्स से 75 डिग्री हमारा कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई करता है एंड 225 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई करता है। प्लीज़ गिव कमेंट्स, आंसर कमेंट कीजिए, दोनों आंसर एक साथ होना चाहिए, दोनों आंसर एक साथ होना चाहिए। 75 डिग्री पहला एंड 225 डिग्री, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फटाफट हमको कमेंट में डालिए। कमेंट मतलब मैसेज जो है हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको डालिए। ओके, देखें, चलिए, सबका कहना है फर्स्ट एंड थर्ड। देवांशी जी, सर वो गलती से लिख दिया। तो उसको सही करके भेजो। अच्छा, आपने भेजा है, भेजा सिर्फ ना। थर्ड लिखा है, इसीलिए मैं दोनों आंसर एक साथ खोज रहा था। चलो कोई बात नहीं। सो दैट्स फर्स्ट एंड थर्ड। 75 डिग्री, जब 90 यहाँ पर है, 0 से 90, तो 75 विल बी समवेयर ओवर है। एंड वही चीज़ 180 डिग्री एंड 270, तो 225 विल बी समवेयर ओवर है, उसके बीच में लाई कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट दिस एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन द सेकेंड क्वाड्रेंट और इन द थर्ड क्वाड्रेंट और इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हम लोग इस हिसाब से कह सकते हैं। ठीक है, तो शुरू में जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन अगर इसमें से आता है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए, मैं इसको जानबूझ के थोड़ा छोटा किया। ठीक है, ये कहाँ का छोटा है?
ओके समझ गया, ये यहाँ का छोटा पाई बाई 2 डिग्री। चलिए, अगर ये आप लोग को पता है तो सबसे पहले बहुत ही कॉमन क्वेश्चन कि इफ़ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 2 थीटा हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, 2 थीटा इज इन विच क्वाड्रेंट। तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व this type of questions, okay, how we are going to solve this type of question. If theta is in first quadrant, that will be greater than 0 and less than 90. गौर से देखिए, ये हमारा 0 से 90 के बीच में होगा, ओके। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी 0 विच इज़ ग्रेटर देन 2 थीटा and less than 180. So we have theta greater than 0 less than 90. Now it is 2 theta is greater than 0 and less than 180. तो 0 से स्टार्ट होकर के ये 180 तक जाएगा, 0 से स्टार्ट होकर के ये 180 तक जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट विल लाई इन फर्स्ट और सेकेंड, दोनों में तो एक साथ नहीं होगा, आइदर इन फर्स्ट और इन सेकेंड, ठीक है। कुछ इस तरीके का हुआ। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस है बुक में मिलेंगे, ओके। चलो मैं इसको काट के ना यहाँ पे कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वाड्रेंट आप लोग को काम आएगा। मान लो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पड़ा रहेगा। ये फ़ायदा है टेक्नोलॉजी यूज़ करने का, कहीं पे भी इसको घिसका दिया, कहीं पे भी कुछ कर दिया, ओके। ये हमारा क्वेश्चन था। अगेन आई एम आस्किंग कि इफ़ थीटा इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इफ़ थीटा इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट, पार्ट 1 थीटा बाई 2 कहाँ लाई करेगा एंड दूसरा 2 थीटा कहाँ पे लाई करेगा, थीटा बाई 2 कहाँ लाई करेगा एंड 2 थीटा कहाँ पे लाई करेगा, ये जरा हमें बताइए। करके एक बार हैंड रेस कीजिएगा। यस एनीबडी, सुने नहीं किया, ओके। सिमरन एंड रूपांशी मिस्टर, चलो सिमरन आप बताइए। सर थीटा बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और 2 थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2 थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, चलिए मैं एक बार सॉल्व करके देख लेता हूँ, ठीक है। थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 लेस देन 180। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ, 90 बाई 2 ग्रेटर देन थीटा बाई 2 लेस देन 180 बाई 2। सो थीटा बाई 2 इज ग्रेटर देन 45 and it is less than 90, okay। तो 45 will be 45 से 90, मतलब ये still is in first quadrant, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 2 थीटा के लिए, तो 2 थीटा के लिए अगेन इट विल बी 180 which is greater than 2 theta, less than 2 theta, and it is less than 360.
तो 180 से 360, अब यह बताइए 180 से 360 हमारा सिमरन कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? सो थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, तो आइदर द आंसर विल बी थर्ड और फोर्थ। ठीक है, राइट। चलिए इस बार मैं इसको हटाता हूँ। अब सिंपल सा क्वेश्चन एक है कि इफ थीटा लाइज इन थर्ड quadrant, if theta lies in third quadrant, पहला सब पार्ट थीटा बाई 2 कहाँ लाई करेगा, एंड दूसरा माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा। यस, इसको सॉल्व करके बताइएगा हमें। बाबा सब कोई शांत बैठा है, कोई तो बोलो कौन जवाब देगा। Five more should raise their hand. Who are those five? Okay, केशव एंड दीप्ति। केशव थीटा बाई 2 बताएगा एंड दीप्ति माइनस थीटा बताएंगे। यस केशव, थीटा बाई 2 कहाँ लाई कर रहा है? सर सेकंड क्वाड्रेंट। कैसे करोगे? थीटा इज थीटा ग्रेटर देन 180 लेस देन 270 लेस देन 270। उसके बाद डिवाइड बाय 2 करेंगे 180 डिवाइड बाय 2 हाँ, तो वो हो जाएगा 90। इधर वाला 90 और 135 135। तो 90 से Second. 135 is somewhere over here. Okay, so this lies in second quadrant. Yes Dipti, what about minus theta? So 180 greater than theta less than 270. हाँ, तो So minus 180 माइनस 180, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, माइनस थीटा ग्रेटर देन माइनस 270। 270. तो माइनस 180 Second यहाँ पे quadrant. लाई करेगा और माइनस 270 यहाँ पे लाई करेगा, राइट। तो यही आ रहा है अल्टीमेटली हमारे पास, ये है हमारा। Second quadrant. तो आंसर इज सेकेंड क्वाड्रेंट। चलिए सबको क्लियर है ये?
हाँ या ना, ये सबको क्लियर है। चलिए एक ट्रिक पहले ही बता देता हूँ, ये माइनस थीटा का ट्रिक है, ठीक है, ये माइनस थीटा का ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ये सब छोटा छोटा चीज़ें पहले से हम बता दे रहे हैं, तब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इजी रहेगा। अगर माइनस थीटा, इफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, इफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इसका माइनस थीटा फोर्थ में होगा, और अगर फोर्थ में है तो वो फर्स्ट में होगा। सेम चीज़ अगर कोई एंगल सेकंड में है तो उसका माइनस थीटा विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, और जो थर्ड क्वाड्रेंट में है वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ओके, तो सेकंड विल गो टू थर्ड एंड थर्ड विल गो टू सेकंड, फर्स्ट विल कम टू फोर्थ एंड फोर्थ विल गो टू फर्स्ट। ऐसा नहीं कि कोई 120 डिग्री, आप खुद करके देख लीजिए, 120 डिग्री अगर आपका सेकंड में है तो माइनस 120 डिग्री हमारा कहाँ लाई कर रहा है, बताइए ज़रा, ड्रॉ करके या फिगर में विजुअलाइज करके बताइएगा। हाँ बच्चा लोग, 120 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट। तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आना है। इट इज़ व्हाट 90 प्लस 60, तो यहाँ पे भी 90 एंड 60 यहीं पर ही आएगा, तो सेकंड का थर्ड में आएगा एंड थर्ड का सेकंड में ही आएगा, एंड फर्स्ट का फोर्थ में आएगा एंड फोर्थ का फर्स्ट में आएगा। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके, मैं ये सब फालतू के लाइंस हटा दे रहा हूँ, बस ये ब्लू वाली लाइन इज़ एनफ, ठीक है। फर्स्ट से फोर्थ में आएगा एंड फोर्थ वाला फर्स्ट में जाएगा, जो सेकंड वाला है वो थर्ड में आएगा, जो थर्ड वाला है वो सेकंड में जाएगा। तो चलिए अभी आप लोग को क्वाड्रेंट भी समझ में आ गया कि क्वाड्रेंट कौन सा कहाँ पर है, क्या कैसे है और किस तरीके से है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये भी आप लोग को क्लियर हो गया। तो यू नो व्हाट आर द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, कौन सा एंगल कहाँ पर है, कौन सा एंगल कैसे लाई करता है। ओके, ये चीज़ हमने सीखा, राइट। एक एंगल को हम रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी सीखा, और रेडियंस को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हमने सीखा। उसके पहले हमने क्लास 10 का एक पूरा रिवीजन मारा था, जिसमें हमारा साइन कॉस टैन क्या होता है, द 3 आइडेंटिटीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास है। नेक्स्ट जो हम लोग सीखेंगे कि एक एंगल, कोई सा भी अगर एंगल अगर हम लोग दे देंगे तो वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये हमें पहचानने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। छोटा सा चीज़ है, सिर्फ एक ब्रीफिंग दे करके छोड़ दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इस पर पूरा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। कुछ इस तरीके का हमारे पास है। मान लीजिए अगर हम आपसे पूछ लिए 480 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, याद रखिएगा कि हम कोई सा भी एंगल को n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्मेट में सजाएंगे, जहाँ पे ये n क्या है, ये n इंटीजर है, ओके, और ये थीटा क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा। तो इट विल बी n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, इस फॉर्मेट में सजाएंगे। तो ये 480 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री, ओके, सो दैट्स 5 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। अब थोड़ा गौर से देखिए कि मैं चक्कर घुमा रहा हूँ, ये हमारा 0 इंटू 90, ये 1 इंटू 90, फिर 2 इंटू 90, फिर 3 इंटू 90 और लास्ट में 4 इंटू 90। तो यहाँ पे सबसे पहले तो था ही 0 इंटू 90, हाँ या ना, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, सॉरी कंट्रोल सेट, ओके, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहले से ही हमारे पास था 0 इंटू 90,
फिर एक राउंड के बाद आएगा 4 इंटू 90, 2 राउंड के बाद आएगा 8 इंटू 90। तो ये जो पोजीशन है ये हमारा मल्टीपल ऑफ 4 का पोजीशन है। तो ये 5 इंटू 90 जब 4 इंटू 90 इस पोजीशन पे आएगा तो ये पोजीशन होगा हमारा 5 इंटू 90 का एंड प्लस 30। तो 30 डिग्री कितना ही होगा, इतना होगा। अल्टीमेटली ये कौन सा क्वाड्रेंट में हुआ, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ। समझ में आया ये सबको? आशी, सिमरन, देवांशी, रूपांशी एंड तिशा, हाँ सर। पक्का? यस। अगर समझ में आया तो ये बताइए 560 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। पहले इस फॉर्मेट में लिख के हमको बताइए और कौन सा क्वाड्रेंट होगा। और साढ़े ऐसा करते हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। यस, फाइव 560 को उस पैटर्न में लिखना है और हमें बताना है ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। इसका कंप्लीट हो जाए वो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ सिमरन, सिमरन बोलो। सर थर्ड क्वाड्रेंट 560 क्या लिखी है उसको पहले बताओ। 560 को इस पैटर्न में लिखा है। सर 6n plus 20। 6 इंटू 90 प्लस 20। तो अगेन 4 इंटू 90 इस पोजीशन पे है, 5 यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे आएगा एंड देन इट इज़ प्लस 20। तो इट इज़ इन थर्ड क्वाड्रेंट। I'll name it. This is position A, position B, this is position C and position D. So now it's clear कि 6 into 90 is हमारा position C plus 20, तो obviously it is in third quadrant. दूसरा वाला 1410। यस केशव बताओगे? हाँ सर बता रहे हैं। तुम ही हाथ उठाए थे ना कि कौन उठाया था? हम उठा दे सर। हाँ तो बोलो, हाथ किस लिए उठाया था? अच्छा एक करके बैठा था, हम सोचे दोनों करके बैठ गए। चलो कोई बात नहीं, तब तक कामाक्षी से पूछ लेता हूँ। यस कामाक्षी बताओ। सर फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ पहले ये वैल्यू तो बताइए, 6 इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। सर 16 इंटू 90 माइनस 30। 16 इंटू 90 माइनस 30, दैट्स वेरी गुड। तो 16 इंटू 90 मतलब 4 का मल्टीपल है, वो पोजीशन ए पे आएगा, राइट एवरीबॉडी, एंड देन वी गो माइनस 30। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके चलो केशव, इसका आंसर मिल गया। नेक्स्ट डे हम लोग इसको देखेंगे। केशव तुम कुछ और देने वाले थे क्या आंसर? 15 इंटू 90 प्लस 60। हाँ केशव? सर एक ही होगा। हाँ आंसर एक ही आएगा, ये तो पता ही है तुम्हें। चलो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतने ही रखेंगे। छोटे छोटे चीज़ों में बहुत कुछ सीखे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है।